आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं यह वीडियो। मात्र एक ही वीडियो में पूरी हिस्ट्री को समाप्त करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री का। और क्योंकि इसी वीडियो से देखेंगे आज की परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न इसी से पूछेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न को, हिस्ट्री का पहला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपका परीक्षा आज है तब, नहीं है तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न को। पहला प्रश्न कहता है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो आपका आंसर होगा यूरोप। अगला प्रश्न, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियतनाम कांग्रेस द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर होगा बुर्बा वंश के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आपका सही आंसर होगा कार्बोनरी। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या आपका होगा चौथा। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? तो निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, फ्रांस। तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट आंसर। अगला पांचवा प्रश्न, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर किया था। अगला प्रश्न, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जालवेरिन एक संस्था थी। कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा बिस्मार्क। अगला प्रश्न कहता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड में। अगला प्रश्न, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका सही आंसर होगा यूनान। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो सही आंसर होगा तुर्की। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो आपका सही आंसर होगा 1861 में। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट यानी राजा। ठीक है, अगला प्रश्न, साम्यवादी शासन का प्रयोग पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए रूस। यही आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो सही आंसर होगा कार्ल मार्क्स नहीं था। अगला प्रश्न कहता है वार एंड पीस किसकी रचना है? तो आपका सही आंसर होगा टॉलस्टॉय। अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? आपका सही आंसर होगा नवंबर 1917 में। नवंबर 1917। अगला प्रश्न, लाल सेना का गठन किसने किया था? आपका सही आंसर होगा स्टालिन ने। आधा स लिखा होगा, स्टालिन ने। अगला प्रश्न, यह भी परीक्षा में पूछा हुआ है। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किस देशों के बीच हुई थी? आपका सही आंसर होगा रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते हैं? तो सही आंसर होगा कंबोडिया, वियतनाम, चीन। ठीक है, अगला प्रश्न ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा कंबोडिया में। अगला प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो सही आंसर होगा पुर्तगाली। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो आपका सही आंसर होगा कोलोन।
गौतम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो सही आंसर होगा वान वोई चाऊ। अगला प्रश्न, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर होगा हनोई समझौता। अगला 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो आपका सही आंसर होगा रसेल। आपका सही आंसर होगा रसेल। अगला प्रश्न को देखते हैं। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हिंदी चीनी क्षेत्र के अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति थे, कौन थे? तो निक्सन थे। अगला प्रश्न, हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक था। गद्दार पार्टी की स्थापना कब और किसने की? तो गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल 1913 में किए। ठीक है, आइए आपका 31 प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न को देखते हैं। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो आपका सही आंसर होगा सितंबर 1920 कलकत्ता में। एनी प्रोग्राम। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ? तो आपका सही आंसर होगा 1920 और तुर्की सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो आपका सही आंसर होगा 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ और दांडी यात्रा से शुरू हुआ, इसको याद रखेंगे। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न होगा। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो आपका सही आंसर होगा 1920 लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो आंसर होगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केपी हेडगेवार ने किए। अगला प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के अंतर्गत दी गई? तो आपका सही आंसर होगा बारदौली आंदोलन में दी गई। 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। रंबा विद्रोह कब हुआ? तो रंबा विद्रोह 1916 में हुआ और लखनऊ समझौता भी 1916 में हुआ, इसलिए इसको थोड़ा सा देख लेंगे। अगला प्रश्न, स्पीकिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो आपका सही आंसर होगा 1970 में। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो आपका सही आंसर होगा हम्फ्री डेवी ने। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? तो 1851 में 1851 में। अगला प्रश्न, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई? तो कलकत्ता में। आंसर होगा कलकत्ता। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो सही आंसर होगा 1814 में कोयला का प्रारंभ। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो आपका सही आंसर होगा 1907। इंग्लैंड में सभी स्त्री पुरुषों को वैश्य मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो सही आंसर होगा 1918 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 में हुई। अगला प्रश्न को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर होगा 48। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो सही आंसर होगा 1881 में। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी?
तो आपका सही आंसर होगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। प्रगतिशील प्रवृत्ति की बढ़ोतरी हुई। आइए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अब बच गए हैं 2 4 5 को, जिसमें 5-6 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। पहला 50 नंबर आपका प्रश्न होगा, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो आपका सही आंसर होगा प्रभाव क्षेत्र। स्थानीय कृषि के प्रभाव से कैसे जमाव संभव हुआ? तो संपत्ति से। पहला 52 नंबर प्रश्न को देखेंगे, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? तो आपका आंसर होगा अलेक्जेंड्रिया। 53 नंबर प्रश्न कहता है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़े क्रांति कौन सी थी? तो आपका आंसर होगा वाणिज्य क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पूर्वी क्षेत्र से। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? आपका आंसर होगा 18वीं शताब्दी में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? काफी महत्वपूर्ण है, इस साल प्रश्न पूछ सकता है इस प्रश्न को देखेंगे ध्यान से। तो आपका सही आंसर होगा 1929 में काफी भयानक आर्थिक संकट आया था। अगला प्रश्न को देखते हैं, आर्थिक संकट यानी मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई आर्थिक प्रणाली का उदय हुआ? तो आपका सही आंसर होगा फांसीवाद नाजीवाद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का उदय हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो आपका सही आंसर होगा 1944 में। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो आंसर होगा आपका यंग इंडिया। और उनकी आत्मकथा जो लिखी गई है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू। ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि VVI क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला प्रश्न, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली? तो आपका आंसर होगा हिंदुस्तान रिव्यू। अगला प्रश्न को देखते हैं, 13वीं शताब्दी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो आपका आंसर होगा मार्को पोलो। अगला प्रश्न 62 नंबर है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो आपका सही आंसर होगा जर्मनी में। अगला प्रश्न, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो आपका सही आंसर होगा बाइबिल। इंग्लैंड में मुद्रा कलन को पहुंचाने वाला कौन था? तो आपका सही आंसर होगा कैक्सटन। अगला प्रश्न को देखते हैं, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी हुई महान देन है, सबको सबसे बड़ा तोहफा? तो ये बोला था मार्टिन लूथर ने। अगला, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो आपका सही आंसर होगा रूसो, तो रूस के। अगला और लास्ट प्रश्न है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई? तो आपका सही आंसर होगा चीन। इस प्रकार हिस्ट्री के सभी VVI प्रश्न को समाप्त कर दिए। यदि इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा परीक्षा में। धन्यवाद।